हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हेलो अध्यापक। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। मल्ली और उसकी बहन वल्ली अपनी समर वेकेशंस के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। उनके पेरेंट्स ने पूरे इंडिया में रहने वाले रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलने का ट्रिप प्लान किया है। वे हमेशा अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से कांटेक्ट में रहते हैं। क्या आप भी अपने चाहने वालों से कांटेक्ट में रहते हैं? उनका पहला पड़ाव उनकी नानी के घर हरियाणा में है। उनका घर बड़े खेतों से घिरा हुआ है। मल्ली और वल्ली को आंगन में रखे गए अनाज के ढेर देखकर बहुत अच्छा लगता है। उनकी मामी और मामा कम्युनिटी के दूसरे लोगों के साथ हाथों से अनाज में से छोटे पत्थर और भूसी यानी हस्क अलग कर रहे हैं। मल्ली और वल्ली को जानने की उत्सुकता होती है कि यह काम क्यों किया जा रहा है। उनकी नानी उनकी उत्सुकता देखकर समझाती हैं, हम इन पत्थरों को निकाल रहे हैं ताकि अनाज पकाने के लायक हो सके। वे घर के आसपास खेतों और मवेशियों यानी कैटल को देखने जाते हैं। नानी उन्हें व्यस्त रखने के लिए एक चैलेंज देती हैं, बंद आंखों से अनाज में से छोटे पत्थर हाथ से निकालना। हाथ से अलग करने का यह तरीका, जिसे हैंड पिकिंग कहते हैं, तब उपयोगी होता है जब मिक्सचर में छोटे पत्थर या भूसी जैसी चीजें थोड़ी मात्रा में हों और उन्हें आसानी से हाथ से निकाला जा सके। दोपहर के खाने में उन्हें गर्मागर्म वेजिटेबल पुलाव दिया जाता है। पुलाव खाते समय नानी देखती हैं कि मल्ली उसमें से काली मिर्च निकालकर अपनी प्लेट के किनारे रख रहा है। वल्ली हंसते हुए कहती है, वाओ, यह तो हैंड पिकिंग मेथड है, अच्छा है। नानी उन्हें ब्लैक पेपर के फायदे बताती हैं और मल्ली को इसे खाने के लिए एनकरेज करती हैं। दिन में बाद में उनके मामा उन्हें खेतों में ले जाते हैं जहां वे हार्वेस्टेड गेहूं के ढेर देखते हैं। कुछ स्टॉक्स धूप में सुखाए जा रहे हैं। मल्ली और वल्ली एक एक स्टॉक उठाकर देखते हैं जिनमें कई सारे दाने लगे हुए हैं। वे देखते हैं कि किसान लकड़ी के बड़े लट्ठे पर स्टॉक्स को पीट रहे हैं। उत्सुकता से वल्ली पूछती है, मामा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मामा बताते हैं, वे दानों को स्टॉक से अलग कर रहे हैं, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। किसान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी वे काम के दौरान फोक सॉन्ग्स गाते हैं और मस्ती करते हैं। अलग किए गए दाने भूसे के ढेर में मिल जाते हैं। वल्ली मल्ली से धीरे से कहती है, क्या किसान इन दानों को भूसे से हाथ से चुनेंगे? वह सोचती है, कितना समय लगेगा यह सब अलग करने में? हम एक एक्टिविटी करके यह जान सकते हैं। थोड़ा सा पफ्ड राइस और चना दाल मिलाकर देखते हैं। क्या आप कोई और तरीका सोच सकते हैं जो हैंड पिकिंग के अलावा हो? हवा या पवन के जरिए भारी और हल्के कंपोनेंट्स को अलग करने के इस तरीके को विनोइंग कहते हैं। क्या आपने अपने घर में इस तरह का कोई काम देखा है? टेक्नोलॉजी के विकास से थ्रेशिंग मशीन्स बनाई गई है। इन्हें थ्रेशर्स कहते हैं। ये मशीन्स एक साथ थ्रेशिंग और विनोइंग दोनों काम करती हैं। अगले दिन मल्ली और वल्ली ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं जहां वे अपने पिता के दोस्त घनश्याम भाई से मिलने वाले हैं। जाने से पहले वल्ली अपनी मामी से मीठी पूरी बनाने की रिक्वेस्ट करती है। वल्ली, क्या मैं आटा गूंथने में मदद करूं? मामी, आटे से डिश बनाने के लिए पहले हमें उसमें से भूसी को अलग करना होता है। वल्ली, इसे कैसे करते हैं? मामी, इसके लिए हम सिर्फ छलनी का यूज करते हैं। छलनी से बारीक आटे के पार्टिकल्स छेदों से निकल जाते हैं और बड़े पार्टिकल्स जैसे भूसी यानी ब्रैन और छोटे पत्थर छलनी में रह जाते हैं। ध्यान से छलनी को देखो। क्या छलनी के सभी छेद एक जैसे साइज के होते हैं? अगर छलनी के छेद सब्सटेंसेस से बड़े हों तो क्या सीविंग काम करेगा? जो पार्टिकल्स छलनी में रह जाते हैं और जो नीचे गिर जाते हैं, उनके साइज में क्या फर्क होता है? सीविंग का यूज तब होता है जब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट्स के साइज अलग अलग हों। अहमदाबाद पहुंचने के बाद वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं जहां वे नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च के बारे में सीखते हैं। मल्ली पूछता है, नमक, कॉमन सॉल्ट, कहाँ से मिलता है? घनश्याम भाई जवाब देते हैं, सी वाटर से। सी वाटर एक मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट्स और कुछ अन्य सब्सटेंसेस पानी में डिसोल्व होते हैं।
नमक प्राप्त करने के लिए सी वाटर को कम गहरे गड्ढों में रखा जाता है और उसे सनलाइट और हवा में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों में पानी पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है और पीछे एक सॉलिड मिक्सचर रह जाता है। इस मिक्सचर से कॉमन सॉल्ट को प्योरिफिकेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन, जिसे आयुर्वेदा कहते हैं, में पौधों के हिस्सों या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल इलाज के लिए किया जाता है। इन सामग्रियों जैसे जड़ों, पत्तों, फूलों या बीजों को अक्सर छांव में सुखाया जाता है। यह प्रक्रिया एक्सेस वाटर को इवेपोरेट कर देती है और मेडिसिन का महत्वपूर्ण हिस्सा बचा रहता है। अब मल्ली और वल्ली अपने दादा और दादी से मिलने पुडुचेरी जाने वाले हैं, जो दक्षिण भारत में स्थित है। मल्ली और वल्ली अपने पुराने पड़ोसी दोस्त बालन से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। पुडुचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं और ध्यान नहीं देते कि शाम हो चुकी है। दादी की चाय का समय आ गया है। दादा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। बच्चे, हम भी आपकी मदद करेंगे। दादा चाय बनाते हुए बच्चों को चाय बनाने के टिप्स बताते हैं। बालन, चाय बनाने के बाद आप चायपत्ती कैसे हटाते हैं? दादा, जाहिर है, स्ट्रेनर से। अगर स्ट्रेनर न हो तो भी हम ज्यादातर चायपत्ती हटा सकते हैं। वल्ली, कैसे? दादा, चाय वाले बर्तन को थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए छोड़ दो और फिर धीरे धीरे चाय को कप में डालो। वल्ली, ओह हाँ। फिर चायपत्ती नीचे सेटल हो जाएगी। लिक्विड में भारी इंसोल्यूबल कंपोनेंट के नीचे सेटल होने की प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब पानी, जो कि लिक्विड है, को बर्तन को झुकाकर हटाया जाता है तो इसे डिकेंटेशन कहते हैं। वल्ली, ओह। डिकेंटेशन का यूज चावल और दाल को धोने और साफ करने में भी होता है। मल्ली, ऑयल और पानी को अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? दादा, हाँ, लेकिन डिकेंटेशन से सारी चायपत्तियां पूरी तरह नहीं हटती। बालन, इसका मतलब यह मेथड पूरी तरह सही नहीं है। दादा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब चाय तैयार है। मल्ली शेल्फ से चाय स्ट्रेनर उठाता है और दादा को देता है। दादा, अब मैं चाय को इस स्ट्रेनर से छानता हूँ। देखो, सारी चायपत्तियां स्ट्रेनर में इकट्ठा हो गई। चायपत्तियों को चाय से अलग करने की इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहते हैं। बालन मल्ली से पूछता है कि क्या मडी वाटर को टी स्ट्रेनर से फिल्टर कर सकते हैं? दादा, साथ ही एक कपड़े के टुकड़े से मडी वाटर को छानने की कोशिश करो और फर्क देखो। मल्ली, कपड़ा क्यों यूज करें? दादा, कपड़े में थ्रेड्स के बीच बहुत छोटे होल्स या पोर्स होते हैं। ये पोर्स फिल्टर की तरह काम कर सकते हैं। प्राचीन समय में लोग भी यह तरीका अपनाते थे। लेकिन अगर पानी फिर भी गंदा है तो इम्प्योरिटीज को ऐसे फिल्टर से अलग किया जा सकता है जिसमें और छोटे पोर्स हों। फिल्टर पेपर एक ऐसा फिल्टर है जिसमें बहुत फाइन पोर्स होते हैं। फिल्टर पेपर के अलावा कॉटन, चारकोल और सैंड जैसे कई मटेरियल्स फिल्टर्स के रूप में यूज हो सकते हैं। कौन सा फिल्टर इस्तेमाल करना है यह उन पार्टिकल्स के साइज पर निर्भर करता है जिन्हें हटाना है। एक्टिविटी 9.5 लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट। वल्ली अपनी दादी के साथ नेचर वॉक पर जाती है और एक कंटेनर में तालाब का पानी लाती है। वह उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस देखती है। अब लो कॉस्ट मटेरियल्स का उपयोग करके पानी का एक वर्किंग फिल्टर मॉडल डिजाइन और तैयार करें। चाय के शुरुआती बैग्स मुलायम कपड़े जैसे सिल्क से बनाए जाते थे क्योंकि यह टी लीव्स को रोक सकता था और पानी को पास होने देता था। सिल्क मजबूत होता था और गर्म पानी के संपर्क में आने पर खराब नहीं होता था। बाद में लोगों ने गॉस या मसलिन का उपयोग करना शुरू किया। आखिरकार फिल्टर पेपर का उपयोग होने लगा, जिसे आजकल ज्यादातर टी बैग्स में इस्तेमाल किया जाता है। मल्ली और वल्ली अपने दादा और उनके दोस्त ओटुक्कम के साथ पास की नदी में बोट राइड पर जाते हैं। ओटुक्कम एक फिशरमैन है। जब वे जाल डालते हैं तो पानी मैश से बाहर निकल जाता है। वल्ली को फिल्ट्रेशन का मेथड याद आता है और वह समझती है कि यह तरीका मछली पकड़ने के तरीके से मिलता जुलता है। मल्ली हैरान हो जाता है जब वह देखता है कि जाल में मछलियों के साथ प्लास्टिक बैग्स, टूटे हुए बॉटल्स, एक मछली के मुंह में फंसा स्ट्रॉ और खाने के रैपर्स भी फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश का सफर।
मल्ली और वल्ली अपने दादा और दादी से आशीर्वाद लेकर बालन को अलविदा कहकर मध्य प्रदेश के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन भोपाल पहुंचती है। सूरज उग रहा है और गर्मी बढ़ रही है। मासी के घर जाते समय वे एक ढाबे पर छाछ पीते हैं। मल्ली ढाबे में दीवार पर लटकी एक बड़ी पेंटिंग के बारे में पूछता है। शॉपकीपर बताता है कि पेंटिंग में एक महिला कर्ड को चर्न कर रही है। इस प्रोसेस में मक्खन ऊपर तैरता है क्योंकि यह हल्का होता है और मट्ठा बटर मिल्क पीछे रह जाता है। क्या आप एक ऐसा किचन अप्लायंस बता सकते हैं जो बिजली से चलता हो और मट्ठा तैयार करने में इस्तेमाल होता हो? शिलांग का सफर। मासी के घर पर अच्छा समय बिताने के बाद वे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव शिलांग जाते हैं। वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि उनके बुआ के घर पर एक कारपेंटर लकड़ी का दरवाजा बना रहा है। काम करते समय कुछ लोहे की कीलें, आयरन नेल्स, आरी के बुरादे, सॉडस्ट में गिर जाती हैं। कारपेंटर उन्हें हाथ से चुनने की कोशिश करता है। बच्चे उसे रुकने के लिए कहते हैं और बुआ से एक मैग्नेट लाकर उसे बुरादे पर घुमाने के लिए कहते हैं। सभी कीलें मैग्नेट से चिपक जाती हैं। यह सेपरेशन का कौन सा मेथड है? मैग्नेटिक सेपरेशन। वह सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। आयरन इसका एक सामान्य एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेट की मदद से अलग करने की प्रक्रिया को मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। आजकल रिसाइक्लर्स वेस्ट के ढेर से आयरन आर्टिकल्स को अलग करने के लिए मैग्नेट का उपयोग करते हैं। स्क्रैप आयरन को रिसाइकिल और रीयूज किया जा सकता है। एक्टिविटी 9.6 चलो खेलें। नीचे दिए गए फ्रेजेस को छोटे कागज के टुकड़ों पर लिखें। 1. दालों से छोटे पत्थर अलग करना। 2. मक्खन प्राप्त करने के लिए दही को मथना। 3. पकाए हुए दलिया या पोहा से हरी मिर्च निकालना। 4. तरबूज से बीज निकालना। 5. लकड़ी के बुरादे और लोहे की कीलें अलग करना। 6. गेंदे के फूलों को माला बनाने के लिए अन्य फूलों से अलग करना। 7. रेत से कंकड़ अलग करना। 8. नारियल के टुकड़ों को चावल के आटे से अलग करना। 9. तेल को पानी से अलग करना। 10. नमक के घोल से नमक अलग करना। अब 2 टोकरी लें जो यह दिखाएंगी कि हम सब्सटेंसेस को अलग करने के 2 मुख्य उद्देश्यों के लिए क्यों करते हैं। 2 टीम बनाएं और देखें कि कौन सबसे ज्यादा सही एंट्रीज करता है। यह एक्टिविटी यह समझने में मदद करती है कि सब्सटेंसेस को अलग क्यों किया जाता है। लेट्स डू क्विक रिविजन। समरी। हैंडपिकिंग, हाथ से चुनना मिक्सचर से सॉलिड मटेरियल्स को उनके आकार, रंग और आकार में अंतर के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया। थ्रेशिंग, मूसल से कूटना अनाज को स्टॉक्स से अलग करने के लिए स्टॉक्स को पीटने की प्रक्रिया। विनोइंग, पवन झटकाई हवा या पवन के माध्यम से हल्के भूसे को भारी अनाज से अलग करने की विधि। सीविंग, चलनी द्वारा छानना चलनी का उपयोग करके पार्टिकल्स के साइज के अंतर के आधार पर सॉलिड्स को मिक्सचर से अलग करने की प्रक्रिया। इवैपोरेशन, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें लिक्विड वेपो में बदल जाता है। इसे लिक्विड में घुला हुआ सॉलिड सब्सटेंस अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेडिमेंटेशन, तलछट बनना और डिकेंटेशन, तरल निकालना भारी इंसोल्यूबल सब्सटेंस का लिक्विड के तल पर बैठने की प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब लिक्विड को झुकाकर निकाल दिया जाता है तो इसे डिकेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन, छानना इंसोल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट्स को लिक्विड से अलग करने की प्रक्रिया। चर्निंग, मथना दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया। मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेट का उपयोग करके मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अलग करने की प्रक्रिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अभी इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए। जब भी कोई जरूरत हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।